ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। और कुमाऊं की शानदार सी धरती बेताल घाट में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत। बेतालेश्वर महाराज के दरबार में हैं हम। और देखो ब्याह एक धौ लगाई, धौ मतलब एक आवाज हमने लगाई थी कि भाई मेघा बरसो मेघा बरसो, क्योंकि किसान भाई हमारे बहुत परेशान हो रहे थे। और आज देखिएगा ये बेतालेश्वर महाराज की ही कृपा है। और आप देखिएगा जितना ये भव्य ये मंदिर उतने ही शानदार प्रतिमा भोले की। जहां से देखेंगे आप, किसी भी दिशा से देखेंगे आप, तो आपको भोलेनाथ दिखेंगे। और माँ गंगा का अवतरण भी दिखा रखा है और तमाम वो चोटियां। बिल्कुल बेताल घाट ये देखिएगा नीचे है, लेकिन बेतालेश्वर मंदिर उसके ठीक ऊपर सुशोभित हो रखा है। बुरास का फूल देखिए, किस्मत कहते हैं। हम यहाँ पर फूल लेकर नहीं आए थे, लेकिन कोई श्रद्धा से दूर गांव से कहीं से बुरास के फूल आए हैं। उनसे भी मिलेंगे कि जनेऊ क्या होता है। आज यहाँ पर एक जनेऊ संस्करण हो रहा है, वो भी चल रहा है। उसमें क्या कुछ होता है और क्यों कुमाऊं में इसको पहले ही मनाते हैं। जैसे आप देखो गढ़वाल में शादी के दिन जनेऊ होता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही हो जाता है। क्यों होता है, कब होता है, क्यों कब होना चाहिए उस पर, लेकिन अभी के लिए बेतालेश्वर महाराज की कृपा हम सब पर। यहाँ पर कुछ स्थानीय है जो हर दिन सुबह, ये देखिएगा जब आस्था बढ़ती है ना तो चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। और उसी का एक उदाहरण आज बारिश होना भी है। ये तमाम श्रद्धालु हैं, आज स्थानीय हैं और हर दिन सुबह यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कितने बजे आ जाते हैं जी? सुबह 6-7 बजे तक हर दिन। हाँ। क्या बात है। क्या नाम है आपका? हेम पांडे। पांडे जी, पांडे जी क्या कब से खैर आप तो यहीं के जन्मे हुए। हाँ, तो कोई एक अच्छी कहानी आपको पता है कि क्यों माना जाता रहा है इनको पहले से ही? वो थोड़ा बहुत सुनी कि यहाँ बेतालेश्वर को मानते हैं सभी लोग। हाँ। और मतलब कोई भी शुभारंभ करते हैं अपने काम का तो सबसे पहले यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं और नकवा बू पे। अच्छा। और नकवा बू की हमने आपको कहानी आपको बतानी है। उसमें एक कहानी है कि नकवा बुबू यहाँ के बहुत माने जाने हमारे जो हमारे आराध्य हैं, और उन आराध्य की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। बेतालेश्वर जो पूरी धरती है, जो जगमगाती है, जो चमचमाती है, वो केवल उनकी कृपा दृष्टि से ही। संजू है यहाँ पर, और ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने मुझे कल से बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के साथ इनका बैठना उठना, बातचीत करना और अपने समाज के लिए निरंतर सोचते रहना। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम आपको। धन्यवाद। और सभी दर्शक मित्रों को भी हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। हर हर महादेव। और हमारा सौभाग्य है कि आपका लोकार्पण चैनल हमारे महादेव के धाम आया है, तो निश्चित तौर पर इस मंदिर की गरिमा महिमा इतनी है कि कोई भी हमारे क्षेत्र में कोई खुशी का लम्हा होता है। हाँ। तो सबसे पहले कार्ड बेतालेश्वर महादेव के नाम का और नकवा बू के नाम पे आता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रथम पूजी है हमारे इस क्षेत्र के, तो वो बेतालेश्वर महादेव हैं। तो इनकी गरिमा महिमा इतनी है कि हम लोग, ये जितने युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखेंगे कि यूथ इनके ज़्यादा भक्त हैं। तो हम लोग अभी जैसा समय चल रहा है, कोई बेरोजगार है, कोई कुछ है, लेकिन अपना एक समय हम भक्ति भाव को दे रहे हैं, क्योंकि शिव ने हमें सत्य की ओर को ला दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे हम और शिव भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा मैसेज जा रहा है और हम भी ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल। और हर हर महादेव का मैं एक नारा लगा दूंगा। थोड़ा सा आप बताएंगे संजू कि मान्यता बेतालेश्वर महाराज की है, नाम कैसे पड़ा बेतालेश्वर, या बेताल कैसे किस तरह से जोड़ते जी? इस तरीके से पहले विक्रम बेताल की एक कहानी थी। हाँ। वो भी यहाँ पे बताते हैं कि वो कहानी है, उसके बारे में पुजारी जी आपको विस्तार से बता पाएंगे। हाँ, लेकिन हमें बताते हैं कि जो विक्रम बेताल की जो असल कहानी है वो हमारे बेताल घाट से मिलती जुलती, तभी इसका नाम बेताल घाट है। बेताल घाट है। और यहाँ पर जो हवा चलती है उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो हमने किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। प्रणाम सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं जगदीश पांडे जी। पांडे जी, तो महिमा तो बिल्कुल है। कल देखो संजू हम बात कर रहे थे और बेतालेश्वर जी ने आज आसमान भी बरसा दिया है। जी तो जी। कैसा लगता है यहाँ पर आके आपको? बहुत अच्छा लगता है, मेरे को 1.5 साल हो गया लगभग यहाँ पे कंटिन्यू। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है और अपना नित्य नियम भी हो गया। सही बात है। और सबसे बड़ी बात है, आपको सुबह जब उठते हैं 6 बजे यहाँ पे आना, फिर 2-3 घंटे पूजा में रहना, आरती होती है, बहुत शानदार, और उसका एक भाग बनना है। प्रणाम। आपका क्या नाम है? हर हर महादेव। मेरा नाम गौरव जोशी है। गौरव जोशी की उम्र कितनी होगी अभी? मेरी 17 साल। 17 साल। क्या बात है। क्या कर रहे हो आप गौरव? अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो? हाँ। तो बेतालेश्वर महाराज में खूब आस्था है आपकी? हाँ, अच्छा लगता है तब आता हूँ मेरे। अच्छा लगता है तब आते हैं। आपका क्या नाम है? हर हर महादेव। मेरा नाम रक्षित जोशी है। अच्छा। मैं भी इधर ही यहीं बेताल घाट का हूँ।
तो अच्छा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आना। जैसे हम बाहर स्टडी करते हैं, जब घर आते हैं तो हम रोज यहाँ मंदिर सुबह डेली मंदिर आते हैं। क्या बात है। और जितने लोग नहीं आ पा रहे हैं आप लोग शेयर कीजिएगा। अब हम मंदिर के अंदर चलने वाले हैं, अंदर जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं बीच में भूल गया था, एक ऐसा शिव भक्त कुत्ता है जो सुबह मॉर्निंग सबसे पहले आता है और सारी पूजा आराधना के बाद ही वहां से जाता है। ये भैरव देवता। क्या बात है, ये भैरव देवता देखिएगा, वाकई यकीनन ये देखिएगा। और वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, शायद अब हाथ उठा रहे हैं वो। और ये बिल्कुल देखिएगा बोल रहे हैं वो आ जाओ, कुछ तो इशारा है ये। तो चलिए, ये इशारा हमारे लिए भी है और आप सब लोगों के लिए। एक साथ में दुर्गा माँ का मंदिर भी है ना, वो देखिएगा बिल्कुल एक चोटी पर, वो भी पूरा ऊपर चट्टान पे जाकर। तो ये दिव्य दर्शन आप अगर करना चाहते हैं तो ये बेताल घाट में ही पॉसिबल है। विक्रम बेताल की जो कहानियां जैसे भाई बता रहे हैं, और बेतालेश्वर महाराज, अब वो शिवलिंग के आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम अंदर जाते हुए नंदी के पैर छुएंगे। देखो, नंदी हमेशा ही देखते रहते हैं कि शिवलिंग की तरफ उनके जो दर्शन होते हैं उन निरंतर होते रहे। चलिए, तो अंदर कैमरा अलाउड है ना? इनकी छाता ले लेना आप। वाह, क्या शानदार इनके दर्शन हो रहे। ओहो हो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मौचाई महाबल महाबुद्धि महावीर महाशक्ति महाबुद्धि अनिलेश्वर मुसलमान नितात्मा महादेव महितात्मा सिद्धनाथना सनिदासना 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 से महासमयसासम से निवासताम अनिल गोत्रां गोविंदो गंगा मर्जितम मंत्र सोनो भुजगोत महीना वर्ष पावना वर्षावधि मूलतो सर्व जब संघासन धात्मा सनिवास रोजा शुद्धम प्रणसात्र विश्रात्मम से विश्रात्मम विश्रात्मा कार्य गुरुकुलम नाम शक्ति सद पराक्रम निमिषो निमिषो स्वर्गी वाचोद्गार गो अग्निग्राम हिसेनानि मुनिता सर्वे नमः श्रासम मुदा विश्रात्मा साक्षात् भावतो निपात्मा संप्रदा संप्रदा अद्भुत। देखिएगा, शिव भक्ति में लीन पंडित जी भी हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक तथ्य भी इसके तुरंत बाद बताऊंगा जो भोले महाराज से है रिलेटेड। पंडित जी पाठ कर रहे हैं तो शायद हम बात कर पाएँ। और तमाम जो तस्वीरें हैं कितना खूबसूरत है। और सुबह का इनके दर्शन देखिएगा आप, किस तरह से सुसज्जित हो रखे हैं ये। और इन तमाम तस्वीरों को लेकर ही आज मैं धन्य हो गया यकीनन। और जितने लोग देख रहे हैं, जो श्रद्धालु देख रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी है, महाराज भोले के भक्तों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक भक्त श्री भोले के हैं भारतवर्ष में। सबसे ज़्यादा माना जाता है हमारे शंकर भगवान को। और मैं खुद केदारनाथ से आता हूँ, केदार घाटी से हूँ। तो केदारनाथ बाबा की मैं वो पूरी उनके अलौकिकता, उनकी जो चेहरे का तेज है, उन सबको जानता हूँ। और उन तमाम चीज़ों को अभी पाठ हो रहा है, थोड़ा पाठ का श्रवण करें और आपसे हम फिर सुवेक्षण राम राम मार्गो ने धर्मो धर्म वैकुंठ प्राण हिरण गर्भ भूगर्भ माधव सूदन ऋतुस्तर परमेशी उग्र समस्त दक्ष विश्राम दक्ष विस्तार विस्तार प्राण बीज महापुरुषो महाभोग महाधन अनिवीर्ण स्तविष्ट भूरि महामुख नक्षत्रनेमी नक्षत्री शम शाम समिहन यज्ञ जो महेश। मुझे लगता है अभी पाठ जब तक चल रहा है तब तक हम आपको वो दिखाते हैं जिसके लिए हम आपको बता रहे थे कि कुमाऊं की प्रथा एक अभी आते हैं गुरुजी। एक जब तक गुरुजी अपना पाठ कर रहे हैं हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर प्रांगण देखिएगा कितना सुंदर। एक और यहाँ पर बहुत शानदार है, कहते हैं कि भारतवर्ष में पहले नंबर पर जो आराध्य जिनकी पूजा होती है वो हमारे इष्ट देव महादेव हैं। और उसके बाद जो दूसरे पायदान पर मुखर हैं वो हैं हमारे हनुमान जी। तो आप सब लोग भी बोले जय हनुमान। तो जय हनुमान के यहाँ पर सुबह सुबह खूब नारे लगते हैं। जय श्री राम की बातें होती है, जय सिया राम की बातें भी होती हैं। तो तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में दर्शन के लिए आते। ये देखो भैरव देवता। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जो मान्यता है कुमाऊं की कि पहले जो प्रथा काफ़ी हमारे यहाँ जैसे शादियों में होता है उसके बाद होता है। ये बंद कर दिया क्या?
कैसे खोलते हैं इसको? और अंदर लाइट नहीं है ना, तो अंदर झरना भी है जो चलता रहता है ऊपर। अच्छा, झरना भी है, चलिए उसको भी देखेंगे हम। हाँ, जब तक पंडित जी की शुरुआत करते हैं। वाह, ये देखिएगा 56 भोग सज गए हैं और साथ के साथ ये देखिए ये हमारी माताएं हैं। वाह, क्या बढ़िया से सुसज्जित हो रखी हैं ये। रंगीली पिछोड़ी है, गाना में बड़ा बोला तुम, रंगीली पिछोड़ी बोल, असली पिछोड़ी तो नहीं है ना? बिल्कुल असली। प्रणाम। नमस्कार। कहाँ से आए हुए आप आज? कहाँ से आए? चुलिया बिटारी से। अच्छा, खास प्रायोजन आज का? आज ये अपने बच्चों के लिए आए हैं, व्रत के लिए। अच्छा, हाँ। आज क्या करेंगे? उनका जनेऊ करेंगे। हाँ। तो जनेऊ संस्करण के बाद क्या हो जाता है? अब वो युवा से ब्रह्मचारी हो गया। अब ब्रह्मचारी। मैं पंडित जी की बात आ रहा हूँ, पर मुझे माताएं बहुत सुंदर लगी। प्रणाम जी, क्या नाम है आपका? सरोज देवी। अच्छा, गाँव का कौन तुम? और बिडारी। बिडारी। हाँ। तो लगातार हो ना तुम यकी? हाँ। सारा यकी हो ना कार्यक्रम? हाँ, सारे एक ही हैं कार्यक्रम। हाँ, आप कुमार भी बोलो ना, मैं गढ़वाली में बोलो। गढ़वाल। ना आ रही उनको। हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अलग नहीं है। प्रणाम सर। तो इनके बच्चे के जनेऊ हैं, उन दोनों बच्चों से भी मिलेंगे। पहले पंडित जी से पूछते जरा। पंडित जी प्रणाम। हरिओम नारायण। क्या बात। पहले बेतालेश्वर भगवान के उसमें है दरबार में हम, तो कब से मान्यता है और क्या मान्यता है? ये भगवान हमारे बेतालेश्वर महादेव स्वयंभू हैं, यहाँ पर स्वयं स्थापित हैं। और महाकाल की एक प्रकार से नगरी है। ये कालों के काल और सबके दुखों को, संकटों को हरते हैं। और यहाँ पर इनकी स्थापना हमारे नकवा बुबू मंदिर के साथ साथ हुई है। जो नकवा बुबू हमारे क्षेत्रपाल हैं, ये इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं और कभी कोई संकट आता है तो उससे बचाते हैं। यहाँ बाहर से भी बहुत श्रद्धालु आते हैं जो अपने मांग को करते हैं और उनकी मन्नत जो होती है पूरी होती है। और भगवान बेतालेश्वर महादेव के स्वरूप में यहाँ पर भगवती दुर्गा भी, यहाँ पर आदि शक्ति दुर्गा भी है सामने, तो शक्ति के रूप में जानी जाती है। काल भैरव भी हैं, बटु भैरव भी हैं और जल भैरव, 3 भैरवों का स्थापना है यहाँ पर। और भगवान बेतालेश्वर जो हैं यहाँ पर साक्षात स्वयंभू के रूप में स्थापित हैं। क्या बात। नमन 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 ऐसी धरती को। और बेतालेश्वर, मैंने एक कल सुनी कहानी कि यहाँ पर भूतों की बारात भी आती है। जी, जो बेतालेश्वर महादेव बेताल हुए, देखो कहते हैं भूत बेताल जो हैं भगवान, जो शिव के हैं गण हैं। हाँ। तो गण के रूप में यहाँ पर जो नकवा बुबू थे पहले, वो एक भूत के रूप में थे। अच्छा। जो यहाँ पर क्या हुआ, वो बच्चों को जब उनकी स्थापना नहीं हुई, उनको जब उनकी कोई चीज़ पूछी नहीं गई तो बच्चों को गायब कर देते थे, ऐसा हमने भी कथा सुनी है। तो बाद में जब बड़े बड़े विद्वानों ने उनको साधा और उनको यहाँ पर स्थापित किया, तब उन्होंने कहा कि जो हमारी जो कन्याएं हैं, जब वो शादी हो जाएगी, चेली बेटी हो जाएंगी, तो उसके बाद मेरे को बधाई देंगी। अच्छा। तो वो जब उनका परिवार परिपूर्ण हो जाता है तो अपनी बधाई लेकर अपने मन से यहाँ पर भगवान नकवा बुबू की पूजन करते हैं। और इसी रूप में हर साल यहाँ पर कितनी बधाइयाँ आती हैं, भंडारे होते हैं, माघ के महीने भंडारे होते हैं, जनेऊ होते हैं। और सब लोग भगवान नकवा बुबू के इस पावन धरती पर, इस बेतालेश्वर पावन धरती पर यहाँ पर आकर के और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं और पूजन करते हैं। क्या बात है। नकवा बुबू की भी जय। तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो अब और बेटी आप गढ़वाल समझ, तुम गढ़वाल समझ में आचे बात ना आचे नहीं आचे नियान मैं अब पहाड़ी सीखूंगा, मैं कुमाऊं नहीं सीखूंगा, आप गढ़वाल में बोले मैं हूँ। हाँ, चलिए ये है वो 2 बच्चे। अच्छा, अब बात आते हैं ये जो युवा हमारे साथ हैं, कहाँ हैं वो दोनों? आज ये चैला, ये आज से हो गए बटू, ये आज से बटू हो गए। बटू होने की कहानी क्या है? बटू होने का मतलब आज से जब ये इनका जन्म हुआ, पहला जो जन्म होता है उसको नामकरण संस्कार बोलते हैं। गर्भधान के बाद नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद कर्णवेदन संस्कार होता है, फिर उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत का मतलब हर कर्मकांड में ये अपनी आहुति देंगे, सहभागिता निभाएंगे। और यहाँ से ये ब्रह्मचर्य, ये पढ़ाई के लिए इत्यादि दीक्षा के लिए काशी विश्वनाथ की नगरी में जाते हैं। वहाँ से ये अपनी शिक्षा को परिपूर्ण करने के बाद अपने गृहस्थ जीवन में आते हैं। फिर उसके बाद होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद इनका दूसरा संस्कार, इसके बाद जो होगा विवाह संस्कार। आज से ये इनका भगवान बेतालेश्वर की इस पावन धरती पर यज्ञोपवीत होगा, हवन होंगे और इनको कर्मकांड भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में इनको भिक्षा दी जाएगी, इनकी माताएं भिक्षा देंगे। उसके बाद यह इनके घर में सुख शांति समृद्धि का पाठ होगा, फिर अपने विद्या रत्नी के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये चीज आप देखें हमारे गढ़वाल के क्षेत्र में ये चीजें होती हैं शादी के दिन।
पर यहाँ पे पहले ही हो जाती हैं। और मैं अब कहना भी चाहूँगा आपकी तरफ से, जनेऊ रख के, जैसे हमारे भी हुआ था पर जनेऊ हमने भी उतार दिया, कई लोग हैं वहाँ जनेऊ उतार रखे सबने, तो इनको कैसे, और इन लोगों को भी आगे किन किन चीज़ों पर रखना चाहिए इनको? देखो, जनेऊ जो हमारी जो सब सनातन धर्म की जो अधिरात्री देवी है वो माता गायत्री है। बिना गायत्री के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। आप पहले गायत्री को आप जनेऊ धारण करेंगे तब आप किसी कर्मकांड में या किसी उसमें कार्यक्रम में आप सहभागिता निभाएंगे। उसके बिना आप अगर बिना जनेऊ के आप कोई कार्यक्रम करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको वो फलीभूत नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए गायत्री होनी जरूरी है। और गायत्री ही हमें सारे वेदों से ली गई एक अधिरात्री देवी है, जो सारी हमारी इष्ट के रूप में भी, हमारी भगवती के रूप में पूजी जाती है। और गायत्री तो ऐसी है जो शरीर की रक्षा करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी चराचर से हमारी रक्षा करती है और यह पहननी चाहिए। इसके कोई नियम ऐसे नहीं है कि जो हम नहीं कर पाते हैं। इसे सुबह शाम सद्या पूजन करना पड़ता है। दिशा मैदान में दाहिने कान में इसकी लपेटी जाती है, भाई इतना ही उसका कार्य है। और यह हमारी रक्षा करती है, जो कि रक्षा की देवी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, और आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक नई उसमें जा रहे हैं आप, आशा करते हैं आप बहुत अच्छा करें जिंदगी में। आप वो आशीर्वाद बड़ी लो बच्चू दड़ी। हाँ, आशीर्वाद। और एक चीज मैंने बहुत देखी, ये देखिएगा, हमारे पहाड़ों पर ये हमारी एक तो पैया बोल रहे थे, यहाँ भी पैया ही बोलते, तो पैया पाती बहुत शुभ मानी जाती है ना? चलिए, हाँ, पैया की लाठियां भी लार की, और इन्होंने ही हमें वो बुरास के फूल भी दिए थे। देखिए, बुरास होड़ बेटे अभी भी? हाँ, वहाँ होते हैं, पहाड़ों में तो होते हैं खूब सारे। अभी जल्दी होने लगे शायद। हाँ, अभी हो रहे हैं सर, अभी वो बारिश नहीं हो पाई। हाँ, बारिश नहीं हो पाई तो जल्दी हो गई, क्योंकि जब बुरांस डालते हैं वो अलग मूवमेंट होता है ना। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलो, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इतना समय लिया इस बेतालेश्वर नगरी में। अरे सर, मैंने आपका कार्यक्रम देखा, वहाँ नहर के बारे में आपने उठाई थी, मांग उठाई थी, और देखिए उतनी बड़ी क्षेत्र, उतना बड़ा क्षेत्र है, एक नहर के बिना सारी फसल सुनी है। क्या बात। और हमारे क्षेत्र जो है यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की जो किसान हैं कृषि से ही व्यापार करते हैं। ये आप लोग जो आए हैं चुया बिडारी से आए हैं, नैनीताल जनपद से लगता हुआ है क्षेत्र है, तो यहाँ से सारी जितनी मटर होगी और दालें होगी सब नैनीताल जाती हैं, पर्यटन क्षेत्र पर जाती हैं। लेकिन आज सब सुन पड़ा है नहरों के बिना, सिंचाई के बिना। लेकिन सब साधन होने के बाद, सब सुविधाएं होने के बाद भी उस चीज से हम अभावित हैं। और इस आपने ये होते हैं, देखिए पंडित जी बिचिन पर दिल दर्द यखो बिची, और बिल्कुल देखो हमको भी वहां से अन्न मिलता है, उस अन्न से हम अन्नादि भवन्ति भूतानि प्रजन्यो अन्न संभव। जब अन्न होगा तब खुशहाली आती है। पैसा थोड़ा भरेगा पेट, अन्न ही पेट भरेगा, है ना। अहम वैश्वानरो भूता, में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब में अभिभूत हूँ, ये कह रहे हैं भगवान। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, एक बार बहुत जोर प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, आपके बच्चों का आज वो हो रहा है। अभी बेतालेश्वर मंदिर में आपका बहुत बहुत स्वागत। अरे प्रणाम सर, क्या बात है। किस विषय में है सर आप? मैं अभी प्राइमरी में हूँ सर, प्राइमरी है। शिक्षा का स्तर ठीक है यहाँ? ठीक है, अच्छा। आपके पास कितने बच्चे हैं स्कूल? हमारे यहाँ बच्चे अब कम होने लगे सर, यहाँ पलायन हो रहा है बच्चों का, सभी इधर उधर चले जा रहे हैं। ये दर्द देखो ना, कॉमन सा दर्द है। दरअसल क्या हुआ, सरकार में कभी ध्यान नहीं दे पाई, गांव खाली होते चले गए, और आज ये स्थिति है। पर फिर भी आपके सेटिस्फाइड कितने बच्चे हैं? बच्चे 7-8 बच्चे हैं सर। बताओ, तो ये वाकई चिंतनीय है। लेकिन आज क्या करें उस चीज पे। आप सब लोग बहनें हैं इनकी? हाँ जी, हम सब बहनें हैं। क्या होता है बहन, आज क्या क्या करने वाले हो फिर? आज नहलाएंगे। हाँ। और हल्दी भी होगी? हल्दी लगाएंगे। हाँ। और मतलब शादी की तरह ही होता है, बस ये है कि हल्दी लगाना और नहलाना, इतना तक तो पूरा हो ही जाता है। मेहंदी भी होती है। मेहंदी भी की आज? हाँ, मेहंदी तो कल रात को की थी। हाँ। और हल्दी की थी, और अभी नहलाना होता है। अच्छा। और फिर पूजा होगी, तो नहलाएंगे यही? हाँ, और कल कथा होगी। अच्छा, कल कथा भी होगी? हाँ, कल कथा भी होगी। सारी तैयारियां पहले ही हो जाती है। हाँ, शादी के दिन केवल शादी होती है बस। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा। तो यूं चेलू हम सभी आप दर्शन करना चाहे अभी हमारा बेतालेश्वर महाराज का, और एक बार जोर से हम सब लोग अगर जो थोड़ा जयकारे पंडित जी के साथ लगाएंगे, है ना। महाराज की जय, जय देवी मैया की जय, मैया की जय, सभी इष्ट देवों की और आराध्यों की जय। और उसी के साथ आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बेतालेश्वर में हैं और देखेंगे क्या कुछ हो रहा है कुमाऊं में। हाँ, अच्छा, हाँ, पंडित जी से भी तो बात करनी थी। ये देखो, सही याद दिलाने आगे। पंडित जी का हो गया पाठ? अच्छा, तो अब हम नकवा बुबू के बारे में, जितने लोग जुड़े हुए हैं, बस 5 मिनट और दीजिएगा आप हमें, क्योंकि और देखिएगा, शानदार देखिए आप। ओहो हो,
क्या घाटी है, क्या चीज़ है। और आपको एक वीडियो में दिखाऊं, ये नीचे जो पुल देख रहे हो आप, ये पुल माना जाता है कि यहाँ से ये 1.5 फुट इधर से उधर हुआ है। और कल हमने उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा। जो भी आता है श्रद्धालु यहाँ घंटियां मानता है। ये घंटियों का राज क्या है संजू? देखिएगा, ऐसे ही धारी देवी में होता है। धारी देवी में बहुत सारी घंटियां बांधी हुई हैं, यहाँ भी है। और ये है नकवा बुबू जो क्षेत्रपाल है यहाँ पे आराध्य, और पंडित जी भी हुए अंदर। प्रणाम पंडित जी, अंदर आ जाए गुरु जी। तो पंडित जी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। नकवा बुबू का आप, अरे देखो दरवाजा खोलते ही घंटी बज जाती है। हाँ, तो ये देखिएगा नकवा बुबू यहाँ पर विराजमान हैं साक्षात। तो आप उनके भी दर्शन कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं, अपने आराध्य के सामने आप शीश भी झुकाएं, नवाएं। और बेतालेश्वर महाराज के इस शानदार प्रांगण में ये पहिए पाती चे में वकड़ी लें, तो ये पहिया पाती और बिल्कुल आराध्य हैं नकवा बुबू। प्रणाम सर। गुरुजी, अच्छा, ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये भूमियाल देवता है। और काशी कोतवाल का मंदिर और बगल में है, जिनके आप दर्शन कर पा रहे होंगे। जी नकवा बुबू, जी 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 जी, प्रणाम गुरु जी। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा अनूप पडियार है। अच्छा। हम यहाँ पर वंशागत यहाँ पर पुजारी का कार्य कर रहे हैं। और बेताल बाबा की समस्त क्षेत्र पर काफ़ी कृपा है। और आपके चैनल के दर्शकों को, जहाँ जहाँ तक आपका चैनल के दर्शक आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर को दिखा रहे हैं आप लोग, तो सभी को मेरा सादर प्रणाम है। तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जो नकवा बुबू की कहानी है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ गुड़िया, आप अगर आ जाते, आप आ जाइए थोड़ा आगे जी, क्योंकि वहाँ से आवाज़ थोड़ा जी। तो नकवा बुबू की मान्यता, जो कहानियाँ, जो कथाएं हमने कभी सुनी होंगी, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ऐसा, नकवा बुबू माँ परम्बा के परम भैरव माने जाते हैं। और 11 बेतालों में से प्रमुख बेताल नकवा बुबू को कहा जाता है। अच्छा, मतलब 11 बेताल माने गए हैं। 11 बेताल हैं। 11 बेतालों में से प्रमुख बेताल नकवा बुबू हैं। अच्छा। इसलिए शिव के सानिध्य में माँ दुर्गा के आशीर्वाद के तले यहाँ पर हैं। अच्छा। और यहाँ पर जब ये माँ परम्बा के किसी कारण से श्रापित होकर के बेतालघाट नगरी में आए, तो यहाँ पर इन्होंने जो है 9 कुओं की स्थापना करी। और 9 कुओं में इन्होंने तपस्या करी। तो 9 कुओं में तपस्या करने से इनका नाम नेकुआ था पहले। अच्छा। तो कालांतर में उस शब्द को थोड़ा परिवर्तित करके नकुआ बुबू करके। अच्छा, तो 9 कुएं जो बताए जा रहे हैं वो सारे यहीं आसपास हैं या दूर हैं? सब ध्वस्त हो गए, क्योंकि नदी यहाँ पर प्रचंड होती है। उस नदी के किनारे उन्होंने बनाए और बनाते चले गए और आगे को बढ़ते गए। ऐसे उन्होंने खुलडोंगा से मल्ली और भुजान से तल्ली करके ऐसे 9 कुएं बनाए। अच्छा। तब इस क्षेत्र के इनको क्षेत्राधिपति, मतलब क्षेत्रपाल कहा गया है नकवा बुबू। इनकी जो कृपा और महिमा है वो तो सभी लोग जानते हैं। पर यहाँ पर जो है, जब भी कोई नया अनाज होता है, नया फल होता है, या नया कोई किसी का कार्यक्रम होता है, किसी शादी होती है, मंगली कार्य होते हैं, तो सबसे पहले न्योता नकवा बुबू को दिया जाता है। और हमारे जो इलाके की जितनी बहू बेटियां हैं, नकवा बुबू को यहाँ बधावे के रूप में पूजन करने आती हैं। जब उनका सही बल अच्छा हो जाता है तो यहाँ पर बधावे के रूप में बधावा करती हैं। क्या बात। और एक और मान्यता है कि जब जैसे शादियां, जैसे आपने देखोगे शादियां जब भी होता है तो जो बीच में गार्ड गदेरे होते हैं, वहाँ पर जो पुल होते हैं उन पर श्रीफल हमारे इधर अक्सर सभी जगहों में फोड़ा जाता है। जो ही बर-वधू, नए बर-वधू पुल पार करते हैं। यहाँ पे सुना खिचड़ी का प्रावधान है। नकवा बुबू क्या हैं कि मतलब इतने सहज हृदय हैं, सरल हृदय हैं, वो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। वो सवा मुट्ठी खिचड़ी में ही खुश हो जाते हैं। ऐसा नकवा बुबू का बारे में कहा जाता है। और जो हमने सुना है अपने पूर्वजों से और जो लोगों के मुंह से सुना है कि सवा मुट्ठी खिचड़ी से ही बुबू प्रसन्न होते हैं। कभी भी अगर बाहर से कोई भी वीआईपी या कोई भी नया अधिकारी यहाँ पर कोई ड्यूटी ज्वाइन करता है तो सर्वप्रथम बुबू को खिचड़ी अवश्य चढ़ाते हैं। क्या बात। हाँ, ये अपने आप में खास भी है। अच्छा, एक कहानी और भी है गुरुजी कि सुना मैंने नकवा बुबू शुरुआत में, अब से बहुत पहले, बच्चों के साथ रम जाते थे, फिर एक एक बच्चे को ले जाते थे अपने साथ। वो रुष्ट थे तब, क्या था? ऐसा है, नकवा बुबू उस समय जो है विकृत रूप में थे।
जब माँ परम्बा का उनको श्राप हुआ था, तो जब वो बेतालगढ़ घाटी में उतरे तो एक विकृत रूप में, एक मतलब यानी कि बेताल के मतलब महा विकृत रूप में थे। तो उस समय उनका जो वो था रूप था कि वो डरावने थे। उन्होंने एक जैसे मैंने आपको बताया कि कुएं बनाए थे, उन कुओं में ले जा करके, जैसे जो गाय बच्चियां चुगाने के लिए हमारे इलाके के जितने भी उधर आते थे बच्चे लोग, तो उनको वहां बैठा करके वो कीर्तन भजन किया करते थे। अच्छा है नहीं, उनके साथ मतलब रम्मत करते थे। तो हमारे जो परिवार के, हम यहाँ कैसे बैठे हैं, हम यहाँ के पुजारी कैसे हैं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। जब नकवा बुबू की वो क्रिया बढ़ती गई और लोगों के बच्चे खोने लग गए, तो हमारे पूर्वजों में एक भूमिया देवता के अवतरित डंगरिये थे, तो उनके साथ उनका द्वंद्व हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि आप जो है मेरी अगर स्थापना करा दोगे तो मैं यहाँ से सब मतलब ये बच्चों को छोड़ भी दूंगा और यहाँ की सारी क्षेत्र की रक्षा का मैं भार उठाऊंगा। अच्छा। तो तब से हमारे जो बुजुर्गों ने यहाँ पर उनकी स्थापना करी और तभी से हम यहाँ के पुजारी, और हमको उन्होंने ये वचन दिया कि तुम जिसको भी मेरे नाम से विभूति लगाओगे उसके ऊपर मैं कृपा करूंगा। हमारे को भी लगा दो फिर बदबू। आपको हम लगाएंगे। चलिए हम भी वो विभूति लगा देते हैं, कृपा दृष्टि हम पर भी बनी रहे। फूल के बारे में बताता हूँ। 92-93 की बात है, 1992-93, जब यहाँ पे नव निर्माण पुल बन रहा था, तो उस समय ठेकेदार जमनाल जी थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो उस समय एक गजार से उनके एक मुंशी थे माधव सिंह करके, तो उन्होंने उनसे बोला कि ऐसा है, सर्वप्रथम आप नकवा बुबू जी का पूजन करके उनको खिचड़ी चढ़ा करके आप कार्य शुभारंभ कीजिए। और अब उसको दुर्भाग्य ही कहें या कुछ और कहें, तो ठेकेदार साहब ने बोला उनका ऐसा है, मेरे को अभी जल्दी है, हल्के में ले गए वो। हाँ, हल्के में ले लिया उन्होंने बुबू को, उनका देख लेंगे नकवा बुबू बाद में, ऐसा करके उन्होंने काम शुरुआत करवा दिया। तो ठीक हो गया, कार्य जो है लगभग पूर्ण होंगी स्थिति में था। वेल्डिंग का कार्य चल रहा है और लेबरों के झोपड़े जो है पुल के नीचे कोसी के रोखड़ में वहाँ थे और ऊपर पुल में वेल्डिंग चल रहा है। एक तूफान आता है, उन झोपड़ों का एक तिनका नहीं हिलता है, पुल 1.5 मीटर खिसक जाता है। ये बड़ा विचित्र वाक्य है इस बेतालघाट का। फिर यहाँ पर एक वाक्य पहले और हुआ था, जो लखनऊ से जो प्रकाशित मुख्य समाचार उस समय जो अमर उजाला हुआ करता था, लखनऊ से प्रकाशित होता था कि नकवा बुबू की बेटी की बारात आई थी काकड़ी घाट से, ऐसा भी एक वाक्य आया था। अच्छा। उसमें मैं छोटा था और मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आया और थोड़े से यहाँ पर धोने के लिए लक्कड़ पिताजी लाए थे, तो मैंने भी जिद करा, तो मेरे सर में भी उन्होंने थोड़ी सी लक्कड़ ऐसे रख दी, 4 से लक्कड़, छोटी पतली वाली। मैं बच्चा ही था, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ कुछ लोग कोई पका रहे हैं, कुछ भोजन पक रहा है। तो भोजन पक रहा है तो मैंने पूछा अपने पिताजी को, जो यहाँ पर उसमें वर्तमान में पुजारी थे, मैंने कहा ये यहाँ क्या हो रहा है? उनका इधर बारात आने वाली है नकवा बुबू की बेटी की। मैंने कहा नकवा बुबू बेटी कहाँ है? इतना मुझे बाद में कोई स्मरण नहीं है, पर उस दिन मैंने ये सुना कि रात्रि में जो हमारे केमू स्टेशन चापड़ में हुआ करता था, उस समय चापड़ में जो केमू स्टेशन में जो बस खड़ी थी और ड्राइवर लोग बाहर सोए हुए थे और बस रात को अपने आप स्टार्ट हो गई। ये वाक्य भी मैंने सुना। और बाकी बेतालेश्वर के बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और हमारे तमाम श्रद्धालुओं को भी जो आपने जानकारी दी, जो हमारे तमाम लोग हैं उनको आपने जानकारी दी, तो इन तमाम तस्वीरों को ले आपसे वापस से जुड़ेंगे। आप टीका कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर देखिएगा महाराज जी का, हम बेतालेश्वर देवता जिले मनोकामना निवेद में दरबार में मनोकामना पूर्ण करिया। घर में रक्षा, बाल बच्चों में रक्षा, गोबाजी में रक्षा, आकाश सागर सर्वदेव नमस्कार है। केशव प्रतिष्ठित केशव क्लेश नाशाय, दुख नाशाय, माधव श्री हरि पाप नाशाय। जय हो जय हो जय हो। तो आप सभी लोग देखिएगा, ये आप पे भी आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और तमाम तस्वीरें, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और चलिए एक बार फिर से आपको मैं बेतालेश्वर महाराज के दर्शन कराऊं और साथ में जब तक अंकित वो लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उस पर भी चर्चा हो। और ये देखिएगा आप, शानदार
एक बार फिर से देखिएगा ना, कहते हैं हर अच्छे काम से पहले हल्की सी बरसात होना, और यहाँ पर देखिएगा एक तरफ हनुमान जी के भी साक्षात, तो वो देखिएगा एक बड़ा खेल वहाँ भी चल रहा है। ये यहाँ से उनको आने नहीं दे रहे हैं और वो सामने से चिढ़ा रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें हैं और ये मंदिर प्रांगण में ही हो सकती हैं। तो कितना भव्य है ये, कितना दिव्य वो हमने देखा। तो एक बार फिर से आप भी दर्शन कर दीजिएगा। बेतालेश्वर महाराज आप सब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखें, आपके परिवारजन आप लोग हमेशा खुश रहें, निरोग रहें और आगे बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ एक बार जय श्री राम, जय हनुमान और हर हर महादेव के नारों के साथ प्रणाम, नमस्कार।